बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा 10th क्लास का मैथ है और इसमें एक्सरसाइज 3.6 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, 1 के कुछ पार्ट्स हैं, वो करने की हम कोशिश करते हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, वो कहता है सॉल्व करें इसे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अच्छा, मैट्रिक्स में ना एक मेथड और भी है, क्रैमर, वो नेक्स्ट आएगा। यहाँ पे जो है वो इन्वर्जन मेथड है, तो देखते हैं जी बेटा इसमें क्या है। आगे लिखा हुआ है इस इफ पॉसिबल, अगर ये मुमकिन है। ये क्यों लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, बुक में क्यों लिखा हुआ है, इसका ना आंसर मैं देता हूँ आपको ना मिड में जाके, जब ये पॉइंट आएगा जहाँ पे ये पॉसिबल होता है और नहीं भी होता। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स। अब इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे? ये x का लेंगे कोफिशिएंट 2, फिर y का 5, फिर x का 4 माइनस 3, ये इनटू मैट्रिक्स लिखा। आगे x और y। अच्छा, अब हम इनको अगर मल्टीप्लाई करें ना मैट्रिक्स में, तो ये सेम वैल्यूज आ जाएगी। तो इज इक्वल क्या लिखेंगे? इक्वल लिखेंगे ये 19 और -1, 19 ये -1, ये भी इनटू में लिखेंगे ऐसे। अब लिखते हैं लेट। बेटा ये प्रोसेस आपने अलग अलग करना है, ये आपने अलग लिखना है, ये आपने अलग लिखना है, ये आपने याद रखना है। अब यहां पे अच्छा, अब लेट करना है तो इसको ए के लेट कर लेते हैं। इसको ए के लेट किया तो 2, ये 5, ये 4, ये -3 लिखा। अब इसको x के करते हैं। x यहां पे कॉमन लिख लें, ना भी लिखें तो अच्छी बात है, लिख लें तो कोई मुश्किल नहीं है। x और y इक्वल में b, यहां फिर इक्वल आ जाएगा, और ये 19 -1। अच्छा बेटा, अब हमारे पास जो पोजीशन बन रही है ना, वो बन रही है। अब देखें ना, यहां पे गौर करने वाली बात है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इक्वल जो है ये वैल्यू है। अब यहां पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a लिख लेंगे, x लिख लेंगे, और इक्वल में इसको b के लेट किया है, यहां पे b। अब बेटा हमने x को फाइंड आउट करना है, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है जो x के इक्वल है। तो x को ला कर लेंगे, इक्वल कर देंगे b, डिवाइड में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये लिख देंगे कि अब x इज इक्वल a को ऊपर ले जाएंगे बटे से, तो ये इनवर्स बन जाएगा इस फॉर्म में। अब ये जो चीज है, ये मैं यहां पे लिखता हूं, a इनवर्स जो है ये किसके इक्वल है? ये बेटा 1/mod या डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट। किसका एडजॉइंट? ए का, जिसका हम ले रहे हैं, तो ये ऐसे इस फॉर्म में लिख देंगे, ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। अब सबसे पहले हमने ना इसकी वैल्यू, ये बी तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमने फाइंड करनी है, ये ही हमें चाहिए, तो इसका ये फार्मूला इनवर्स का, तो ये लगा लिया है। अब इससे पहले जब हम वैल्यू लगाएं तो हमें इन दोनों की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बेटा यहां पे हमने ना ए डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, तो यहां पे लिखेंगे a इनटू वर्टिकल लाइंस में लिख लें आप 2, 5, 4 -3, ये वैल्यू मैंने यहां लिख ली है। अब बेटा इसको मैं ना मल्टीप्लाई करता हूं, तो a इनवर्स सॉरी, ये आ जाएगा मॉड या फिर डिटरमिनेंट 2। अच्छा, इसके डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई -3, यहां पे -5 मल्टीप्लाई 4, तो ये इक्वल आएगा 3 2 टाइम -6, ये -5 4 टाइम 20, तो बेटा ये -26 आ जाएगा। अब यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों लिखा हुआ है इफ पॉसिबल। अगर यहां पे 0 होता, इसका डिटर्मिनेंट या मॉड जो है वो 0 होता, तो फिर हम लिखते नो सॉल्यूशन, फिर आगे हल नहीं कर सकते। क्यों? 0 जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू 0 कर दे, खत्म हो जाएगा। तो ये नॉट इक्वल 0 है, इसलिए ये पॉसिबल है। उम्मीद है कि आपको इस लिखे हुए की समझ आ गई होगी।
अब हम बेटा एडजॉइंट फाइंड करते हैं। किसका एडजॉइंट फाइंड करना है? ए का, इसका। तो यहां पे लिखेंगे एडजॉइंट ए इज इक्वल 2 5 4 -3 और यहां पे इसकी पावर में एडजॉइंट। अब हम इसका एडजॉइंट लेते हैं, तो एडजॉइंट ए इज इक्वल, एडजॉइंट कैसे लेते हैं जी? इसके डायगोनल्स को रिप्लेस करते हैं, 3 चला जाएगा 2 की जगह पे और 2 आ जाएगा 3 की जगह पे, और जो अदर एंट्रीज हैं ये इनकी साइन चेंज, ये इसका बेटा एडजॉइंट हो गया। अब आपको ये देख रही है कि सब की सब वैल्यू आपको मिल चुकी हैं। तो अब हम ने वैल्यू पुट करनी है। कैसे पुट करनी है? अब लिखेंगे सो x इज इक्वल ए इनवर्स b। अब ये जो है ना वैल्यू, ये जो फॉर्मूला बना हुआ है इसको हम लिख सकते हैं कैन बी रिटन एज, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। x जो है किसके इक्वल है? x और y के इक्वल है। तो आप यहां पे x y ऐसे कर लें, अच्छा ना भी ना पे करें, x ही लिख रहे हैं तभी कोई मुश्किल नहीं है। तो इक्वल बेटा a इनवर्स है, तो उसकी जो वैल्यू थी वो थी 1/a डिटर्मिनेंट, जो कि हमारे पास आया -1/-26 इंटू मॉड इंटू एडजॉइंट। एडजॉइंट ये आया हमारे पास -3 -5 -4 2 और मल्टीप्लाई b है, ये b, तो ये b की वैल्यू है 19 एंड -1। अब ये वैल्यू, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो एज इट लिख देंगे एक्स वाई इज इक्वल, अच्छा इसको भी ना मल्टीप्लाई बाद में कीजिएगा, पहले भी कर सकते हैं। अगर पहले करेंगे तो फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर, पॉइंट में आ जाएगा या बटे में आ जाएगा, तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। अब बेटा -3 मल्टीप्लाई 19, अब इसको मल्टीप्लाई किया, यहां पे मल्टीप्लाई किया, अब इंटू में लिखा प्लस, अब 5 को -5 मल्टीप्लाई -1 से, अब 4 को 19 से -4 है, प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स वाई एज इट। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा -57 माइनस प्लस 5 1 टाइम 5। अब इसके लिए कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो बेटा 4 मल्टीप्लाई 1976 माइनस में है, प्लस माइनस -2, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई एज इट -1/26 एज इट। अब इसमें से 5 को निकालेंगे तो -50 क्या बचेगा 2, और ये बचेगा -78, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब बेटा हमने इनको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है आपस में। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी एक्स वाई एज इट इज इक्वल -1/26 मल्टीप्लाई इसके साथ -52 और -1/56 मल्टीप्लाई -78, एक्स वाई इज इक्वल, अब कैलकुलेटर लेते हैं तो ये 2 पे होगा, माइनस प्लस 2 आ जाएगा,
और ये क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक तो ये 3 टाइम आ जाएगा, 3 ये 3। अच्छा अब हमारे पास सो x जो है वो आ जाएगा 2 और y जो है वो आ जाएगा 3, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा हमारा जो सोल्यूशन सेट हुआ वो 2 और 3, ये हमारा आंसर हुआ। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। अब हम लिखते हैं बेटा पार्ट नंबर इसका जो 2 है। अब ये वैल्यू मैं नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट यहां पे लिख लूंगा। थोड़ा सा आपके लिए नई चीज है लेकिन मुश्किल नहीं है। और एक बात भी याद रखिएगा, जब एनुअल आपके एग्जाम होने हैं ना, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना 3 में से, वो 99% चांसेस यही है कि इसी एक्सरसाइज से आएगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ 100% इसी एक्सरसाइज से आएगा। तो ये लिखते हैं कि 3 यहां पे 2 कर देते हैं, 3x + 2y = 7, 5x - y = 16। ये बेटा हमारे पास हो गया। अब मैं मार्कर चेंज करता हूं। अब कन्वर्ट करते हैं इसे। कन्वर्ट किसमें किया, इनटू मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं उसी तरह। तो ये आ जाएगा 3, ये 2, ये 5, ये -1, और यहां पे आप xy इक्वल में आप 7 और 16, ये आपने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब बेटा लेट करेंगे, ए की इक्वल ये लिख लेंगे 3, 2, 5 -1। अच्छा ये स्टेप आपने जरूर करना है, ये बात याद रखनी है आपने, डायरेक्टली नहीं करना आपने। और यहां पे x के इक्वल क्या करना है आपने, सेकंड वैल्यू कर लेनी है। और यहां पे आपने b को इक्वल कर लेना है आपने 7 और 16। ये इक्वल लिखें या कॉमन लिख लें, आपकी मर्जी है। हमने तीनों को अलग अलग कर लिया है लेट। अब बेटा हमने क्या करना है, अब हम देखते हैं जी, हम कर रहे हैं इन्वर्जन मेथड। तो इन्वर्जन मेथड में आएगा ax = b। तो ये आ जाएगा x = b/a। तो ये आ जाएगा x = a इनवर्स b। तो बेटा a इनवर्स किसके इक्वल है, 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू या मल्टीप्लाई एडजॉइंट a। ये हमारे पास फॉर्मूला है। नाउ अब बेटा सबसे पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो वो आएगा, देखिए जरा, a = इसको इनटू वर्टिकल लाइन में लिख लेते हैं ताकि पता चले कि हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं या मॉड फाइंड कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 3, 2, 5 -1, ये वैल्यू यहां पे लिख ली है बेटा। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो ये लिखेंगे a इनटू, ये देखें 3 मल्टीप्लाई -1, इसको मल्टीप्लाई किससे किया, यहां पे -2 मल्टीप्लाई 5, तो ये इक्वल आ जाएगा 3 1 टाइम 3 माइनस में, ये -5 2 टाइम 10, तो इज इक्वल -13 नॉट इक्वल 0। अब ये हमारा जो है ये आ गया 13 माइनस में, जो कि 0 नहीं है। तो इस तरह इसे हम सॉल्व करके आगे लेके जा सकते हैं, ये पॉसिबल है सॉल्यूशन के। इसके बाद बेटा हमने लिखना है ए एडजॉइंट, जो हमने फाइंड करना है, इसकी पावर लिखनी है। तो इक्वल ए की वैल्यू लिखेंगे और वो है 3 2 5 -1, यहां पे लिख लेंगे एडजॉइंट। अब यहां पे तो लिख लेंगे, हाँ ठीक है, एडजॉइंट ए इज इक्वल
अब इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये -1 3 से चेंज हो जाएगा और जो अदर एंट्रीज हैं इनकी साइन चेंज हो जाएगी। ये बेटा हमारा आ गया एडजॉइंट ए का। इसका यही तरीकाकार है कि इसके जो डायगोनल्स हैं उनको रिप्लेस करते हैं और अदर एंट्रीज की जो साइन है वो हमने चेंज करना होती है। अब बेटा अब ये भी हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास जो जो चीजें हमें चाहिए वो मिल चुकी हैं। तो अब हमारे पास जो फार्मूला है वो है x इज इक्वल ए इनवर्स बी। तो बेटा अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं। पहले क्वेश्चन में यहां पे मैंने x और y को लिख लिया था ये वैल्यू, अब नहीं लिख रहा। बात वही है, जिस तरह मर्जी आप कर लें। 1/mod ये देखे ना, इनवर्स का फार्मूला क्या है 1/, डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट आएगा -13 और इक्वल नहीं है, इनटू में है एडजॉइंट इसका ये -1 -2 -5 2। अच्छा ये 3 है, गलत हो गया था ना, रिप्लेस करना है ना इसको, तो ये 3 है। अच्छा अब इनटू में b की वैल्यू है, b की वैल्यू आपके पास ये है 7 और 16 ये। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एज इट लिखते हैं -1/13 ये 13 है जी, इनटू -1 × 7 प्लस -2 × 16 -5 × 7 प्लस 3 × 16 -1/13 इंटू 7 वन टाइम -7 -32 तो ये -35 और प्लस 48। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम लेते हैं फिर से कैलकुलेटर और इनको प्लस माइनस करते हैं ताकि किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। तो ये इक्वल आ जाएगा -39 और ये आ जाएगा प्लस में 48 -35। ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब इसकी वैल्यू ये आई है, तो यहां पे हम नहीं लिखेंगे इस तरह ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ जाएंगे आप। x इज इक्वल -1/13 इंटू -39 और ये 13, ये हमारा आ गया था। अब बेटा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखा x इज इक्वल -1/13 मल्टीप्लाई -39 -1/13 मल्टीप्लाई 13 x इज इक्वल बेटा -1 प्लस 13 3 टाइम तो यह आ जाएगा 3, ये 1 टाइम -1, सो x इज इक्वल 3, y इज इक्वल -1। हैंस हमारा जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो आएगा, आप इसको भी ऐसे लिख के आंसर लिख सकते हैं, तो 3 एंड -1 ये हमारा सॉल्यूशन सेट है और इसको मैच भी करते हैं 3 एंड -1। बेटा बिल्कुल ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है वो करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 2, अब 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 यहां पे लिख लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं। ये भी उसी तरह है, ये सिर्फ ना इस मेथड पे आपकी प्रैक्टिस हो रही है बार बार, तो चलो क्वेश्चन में मुकम्मल हो जाएंगे इसी बहाने। प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में ना बहुत ही जरूरी है, आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप करेंगे आपकी ग्रिप जो है मैथमेटिक्स में इतनी ही ज्यादा होगी। 3 करते हैं बेटा, वो है हमारे पास
x माइनस 2y इज इक्वल 9, 2x प्लस 7y इज इक्वल -4। ये क्वेश्चन है। तो बेटा सबसे पहले इसको लिखते हैं कि कन्वर्ट करेंगे किसमें, इनटू मैट्रिक्स में। अच्छा, आपने यहां भी ना इन्वर्जन मेथड ही यूज करना है। 1 -2 2, ये जो साइन है ना ये इसके साथ यूज होगी ना। 7 ये लिखा, आगे xy लिखा, इक्वल में ये 9 और -4। ये हमारे पास ना वैल्यू बनेगी मैट्रिक्स में। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो फिर ये वैल्यू आ जाती है। अब बेटा अब हम इसको लेट करते हैं, लेट ए के कर लेते हैं इसको 1 -2 2 एंड 7, इसको x के कर लेते हैं एक्स वाई की, और इसको b के इक्वल कर लेते हैं 9 -4। अच्छा, अब ना वही फॉर्म बनेगी हमारे पास, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं a और x, तो यह आ जाएगा a x इज इक्वल, ये b को इसके इक्वल किया है तो ये b यहां पे आ जाएगा। अब थोड़ा सा ना ये बोर्ड का जो है ना एक सिस्टम खराब हुआ है, ये लूज हो गया एक साइड पे ना एक जगह से। तो अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा x इज इक्वल b, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पे तो b के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। इसके बाद x इज इक्वल a इनवर्स b, इसको ऊपर ले जाएंगे और इसकी साइन चेंज कर देंगे। अब बेटा ये जो हमारे पास इनवर्स आया ना, इसका जो फार्मूला है ना वो 1/डिटर्मिनेंट a मल्टीप्लाई एडजॉइंट, किसका, a का, जो हम फाइंड कर रहे हैं। ये लिखना जरूरी है, ये फार्मूला आपको पता भी होना चाहिए। अब बेटा हमने ये फार्मूला अप्लाई करना है, ये पोजीशन अप्लाई करनी है, फार्मूला नहीं है। ये हमने जो इसकी पोजीशन थी ना वो हमने अप्लाई करनी है। तो उसके लिए हमें चाहिए इसकी वैल्यू और वो इसके इक्वल है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं a का इनटू वर्टिकल लाइन में लिख के 1 -2 2 एंड 7। तो ये बेटा आ जाएगा 1 × 7 माइनस ये -2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 7 1 टाइम 7 माइनस माइनस प्लस 2 2 टाइम 4 इज इक्वल 11, जो कि 0 नहीं है। अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर नहीं है, ये सिंगुलर है। तो इसको हम आगे सॉल्यूशन में ला सकते हैं, ये पॉसिबल है। अब बेटा अब हम इसका मॉड फाइंड करते हैं, मॉड नहीं एडजॉइंट, किसका, a का। तो यहां पे पहले लिखेंगे 1 -2 2 एंड 7, यहां पे लिखा एडजॉइंट। अब बेटा हम इसको कन्वर्ट करते हैं, एडजॉइंट a इज इक्वल 7 और 1 को रिप्लेस किया और अदर एंट्रीज की साइन चेंज। ये जो माइनस है ना ये प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। 7 1 की जगह पे चला जाएगा और 1 जो है वो यहां पे आ जाएगा 7 की जगह पे चेंज हो जाएगा। अब बेटा हमारे पास एडजॉइंट क्या आ गया है, ये देखे जरा गौर से, एडजॉइंट भी आ गया है, डिटर्मिनेंट भी आ गया है। अब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। सो या नाउ जो मर्जी लिख लें आप, x इज इक्वल a इनवर्स b कैन बी रिटर्न एस,
हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल, अब इसकी जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे, या फिर पहले लिख भी लें आप ऐसे इसी तरह ए इनवर्स बी आप पुट कर लें या यहां पे पुट कर लें, आपकी मर्जी है। मैं यहां पे पुट कर रहा हूं क्योंकि जगह की निस्बत से मुनासबत से। अब बेटा हमने सबसे पहले फाइंड लिखना है इसकी वैल्यू ए इनवर्स आ रहा है ना, तो ये हमने फाइंड किया हुआ है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 11, तो ये लिखेंगे 1/11 इंटू एडजॉइंट लिखेंगे 7 2 इंटू रो -2 1, आगे बी की वैल्यू जो भी आपके पास है 9 -4, तो एक्स वाई एज इट माइनस नहीं 1/11 एज इट, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 × 9 प्लस 2 × -4 -2 × 9 प्लस 1 × -4, तो 1/11 इसे हम एज इट लिख देते हैं एक्स वाई। 63 -8 -18 -4, तो ये आ जाएगा एक्स वाई -1/11 इंटू, अब बेटा ये 56 आएगा, लेकिन लेते हैं कैलकुलेटर, किसी किस्म की गलती के चांसेस ना रहे। -63 -8 55 -22। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहां पे एक्स वाई इंटू में लिखा इक्वल, अच्छा ये माइनस कहां से आ गया, माइनस तो नहीं आता, 1/11 ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं 1/11 मल्टीप्लाई किससे किया 55 से, और 1/11 मल्टीप्लाई -22 से। ये जरा लाइन सीधी नहीं पड़ी, अच्छी लगती है ना लाइन सीधी और वर्टिकल। अच्छा जी, अब हम इक्वल 11 5 टाइम, तो यह आ जाएगा 5, और 11 2 टाइम तो -2, सो x इज इक्वल 5 y इज इक्वल -2, हेंस हमारा जो बेटा सॉल्यूशन सेट आएगा, चाहे इसको भी आपने इनटू में लिख के आंसर लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह लिखेंगे ज्यादा अच्छा है। 2 and 5 and -2, ये बेटा हमारा आ गया सॉल्यूशन सेट। इसको मैच करते हैं, ये बेटा 5 and -2 बिल्कुल ठीक आया बेटा। अब हम लिखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट नंबर 4 भी है, पहले नंबर लिख देते हैं फिर भूल जाते हैं कि नंबर कौन सा कर रहे हैं। ये भी हमारे पास साथ से ना इशू है, वो पता नहीं होता ना कौन सा कर रहे हैं कौन सा रह गया है, लेकिन यहाँ के लिए इतना पता है कि लास्ट इसका पार्ट करना है। लिखते हैं बेटा जी लास्ट इसका 3x + 2y इज इक्वल टू x - 2y इज इक्वल -2। 3x + 2y x - 2y 2 and -2, ओके। उसी तरह बेटा कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स
सो 3 2 1 -2 xy इक्वल 2 एंड -2। अब लेट करते हैं। फर्स्ट को हमने कर लिया a के 3 2 1 -2। अच्छा ठीक है। अब यहां पे इसको x के इक्वल कर लें। अच्छा ये भी आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी कर लें। इसको आप p भी कर सकते हैं, l भी कर सकते हैं, m भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको आप, मैं b करता हूं तो b कर लेते हैं, क्योंकि बुक में ना ये फॉर्म लिखी हुई है तो हम उसी तरह लेट कर रहे हैं। अब बेटा उसी तरह a दोनों मल्टीप्लाई है ना, तो a x इज इक्वल, ये इक्वल है तो इक्वल b की है। ये a इज इक्वल b ओवर x, सॉरी x को हमने फाइंड करना है। a x इज इक्वल a इनवर्स 1 और b, ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये अब बेटा जो a इनवर्स है वो तो आपको पता है ना, 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट, जिसका भी आप कर रहे हो फाइंड, वो यहां पे a लिख दिया। फर्स्ट पे हमने ये लिखना है, इसे इनटू वर्टिकल लाइन पे लिखते हैं आप, ताकि पता चले हम इसका मॉड फाइंड कर रहे हैं या डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं। 3 2 1 -2। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई 1, यह आ जाएगा a इनवर्स इज इक्वल 3 2 टाइम -6 -2 -8 नॉट इक्वल 0। ये हमारा बेटा -8 आ गया है इसका डिटर्मिनेंट। अब हम फाइंड करते हैं उसी तरह एडजॉइंट। तो a लिखा, a की वैल्यूज लिखी, नहीं इसका पहले पावर लिखेंगे, इसका डिटर्मिनेंट एडजॉइंट हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे 3 2 1 -2, यहां भी एडजॉइंट लिखा। अब इसका एडजॉइंट ले लिया है तो इसलिए यहां पे लेंगे तो लिखेंगे इस फॉर्म में। तो -2 3 -2 -1, इसके डायगोनल्स को रिप्लेस किया है और अदर एंट्रीज की साइन चेंज किया है जस्ट नाउ। अब हमारे पास आ गया जी x इज इक्वल a इनवर्स b। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है, तो यहां पे लिखेंगे x इज इक्वल 1 ओवर -8 इंटू एडजॉइंट यहां पे है -2 -1 3 इंटू b। b की वैल्यू ये है, ये बेटा हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी ऐसे लिख लेते हैं -1 ओवर 8 इंटू -2 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई -2 -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 x -1 ओवर 8 इंटू आ जाएगा -4 प्लस 4, और यह जगह 2 1 टाइम 2 -2 3 2 टाइम 6 -6। ये हमारे पास 0 एंड 8 -8। x इज इक्वल -1 ओवर 8 इंटू 0 और -8। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पे ताकि आपको नजर आए सही। x इज इक्वल -1 ओवर 8 मल्टीप्लाई 0, -1 ओवर 8 मल्टीप्लाई किसके साथ, -8 के साथ। x इज इक्वल,
तो बेटा ये तो आ जाएगा 0, 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस 8 1 टाइम 1, सो x इज इक्वल 0, y इज इक्वल 1, सोल्यूशन सेट हमारा क्या आएगा 0 एंड 1। ये बेटा हमारे पास आंसर आया है, मैच करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा ये था हमारा 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1, इसके 4 पार्ट्स थे। ये एक्सरसाइज इसलिए नहीं की कि वीडियो लेंथी जाती है बहुत ज़्यादा, इस हद तक की है कि आपको समझ भी आ जाए और इजी भी रहे। तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा अगर कहीं पे आपने पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं, तो बेटा सपोर्ट कीजिए, लाजमी इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो बेटा इसके बाद दुआ में याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।